जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं ये प्राइम नंबर नंबर सिस्टम का जो सवाल मैं बता रहा था, आज मैं उसका नेक्स्ट स्टेप बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत इजी तरीके से मैं बताऊँगा आपको। विद इन सेकेंड में ये बन जाएगा। कुछ इस क्वेश्चन में कुछ बेसिक है, उस चीज़ आप ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है 2⁻⁴ इस तरह करके ये सारा दिया हुआ। इसमें ये कह रहा है कि निम्न में से बड़ा कौन है। ठीक है, इसमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा। अब इसमें से आपको डिसाइड कर पाना मुश्किल हो रहा है कि कौन आपका बड़ा है या कौन आपका छोटा है, तो उसको हम कैसे करेंगे वो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ से तो आपको आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन इसके पहले मैं कुछ आपको बेसिक बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो चीज़ आपका क्लियर हो जाना। जैसे मान लीजिए कि अगर x ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x 1/2। अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 रहता है। ठीक है, तो इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 रहता है, x रहता, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे x = 1/3 लिख सकते हैं। अगर ये रहता, यहाँ पे 4 रहता और यहाँ x रहता, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, x = 1/4। ये हम इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी रहता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 रहता, तो क्या लिखते हैं इसको, x = 1/5। ठीक है, ये इसका बेसिक हो गया। अब हम यहाँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखिए, चलते हैं क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर आप बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आप करना क्या है। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ से अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये देखिए 2 है और 1/3। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये देखिए, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आपको देखिए, सॉल्यूशन करते हैं 2 1/3। ठीक है, और ये देखिए 3 1/4, ये सट जा रहा है, और ये देखिए 5 1/6 है। ठीक है, और ये 7 1/12 है। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो ये जैसे था वो हमने लिख दिया था। अब इसको क्या करना है कि जैसे देखिए 1/3 1/4 1/6 1/12 है, इसका हमको ऐसा डिजिट लेना है, ऐसा कोई अंक लेना है कि ये कट जाए, सारे से कट जाए। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। सिंपल सा चीज़ है। तो इसमें से मेरा एलसीएम क्या आएगा, इसमें से 12 आएगा क्या, जैसे में 3 4 6 और 12, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो 12 इसका हमने एलसीएम ले लिया। अब कैसे लिया था, जब मैं ये एलसीएम पढ़ाया था उसमें मैं सारा चीज़ क्लियर किया था। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट में इसका बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, इसमें भी हम क्या कर देते हैं, 12 मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको भी हम 12 मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें भी हम 12 मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1/3 × 12 किए हैं, तो यहाँ से हम इसको काट सकते हैं 4 बार में। तो हाँ गुरुजी काट सकते हैं। इसको हम 3 बार में काट सकते हैं। इसको हम कितना बार में काट सकते हैं, 2 बार में काट सकते हैं, और ये तो ये 1 बार में कट जाएगा। यानी फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2⁻⁴ लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि 1/3 × 12 था, तो ये कट गया था तो 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ये भी कट गया था। और ये देखिए ये 5 पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये 7 है तो इस पर हम पावर 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक बार में कट गया था। अब यहाँ से हमको इसमें कुछ ईजी हो गया, सहूलियत हो जाएगी। सहूलियत क्या होगी, सो देखिए अब 2⁻4 है, 2⁻4 हम क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हाँ मास्टर लिख सकते हैं। अब 3⁻3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं, और 5 का स्क्वायर है तो इसको 25 लिख सकते हैं। ठीक है, 25 लिख सकते हैं, और इसको 7⁻1 है तो इसको हम 7 लिख देंगे। अब यहाँ से आप इजी पूर्वक में ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए
अब यहाँ से हमको क्या कहा था कि सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 27 आ रहा है। और 27 किस चीज़ को मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए 3/1/4, 3 पे पावर 1/4 ये मेरा शो कर रहा है। यानी हम ये कह सकते थे ये मेरा क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा वैल्यू ये आएगा। और अगर इसी में से मेरा पूछता कि सबसे छोटा वैल्यू कौन हो जाएगा, तो हम इसको सबसे छोटा अगर हमको पूछता तो हम क्या लिखते हैं, 7 पे पावर 1/12, समझ गए। ये हम लिख देते हैं, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही क्वेश्चन को इसी को वो दूसरे तरीक़ा से पूछ देता, ये पूछता कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, हिंदी में कहेंगे तो इसको अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। और जब कहेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद फिर उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, जो हो जाएगा जो सबसे छोटा सबसे ये लिखेंगे। और अगर यही कह देगा कि असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे करके करते चल जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसी में से अगर हमको ये कह देता, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर इसी में यही सवाल को अगर हमको बोल देता कि इसको बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम उस टर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। बढ़ते क्रम में जब भी लिखना होगा हमको सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फर्स्ट में ये आ जाएगा, सेकंड में क्या आ जाएगा मेरा ये आ जाएगा, थर्ड में मेरा ये आ जाएगा और फोर्थ में ये आ जाएगा। ये सारे जो डिजिट हैं जिस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसको आप मान लिख दीजिए। वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आपको ऑप्शन जो दिया रहेगा ABC इस तरह करके दिया रहेगा, इसको A मान लेगा, B मान लेगा, C मान लेगा, D मान लेगा, इस तरह करके आपको सीक्वेंस में एक सजा देना पड़ेगा। यहाँ तक आपको समझ में आएगा किसी प्रकार को। किंतु परंतु अगर किसी प्रकार को डाउट आपके दिमाग में बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके छाप सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि आपको आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। आरोही क्रम किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया था। एक होता अवरोही, अगर वह आ जाएगा तो घटते क्रम में, आ गया आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, इसको सजा देना है, ठीक है। चलिए सजा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या, √4, यहाँ पे आपका ये 3 दे दिया है, ठीक है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पे पावर 1/3 ये लिख सकते हैं। कहेंगे जी सर जी लिख तो सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है आपका 6/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 पे पावर दे देंगे क्या 1/4, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कहेंगे हाँ सर ये तो हम लिख सकते हैं, नो डाउट। चलिए इसको अब मैं मिटाता हूँ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हम उस टर्म में सजा देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पे पावर क्या लिखेंगे, ये इसको हम लिखेंगे 4 पे पावर 1/3, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 6 पे पावर 1/4, ठीक है। ये सब बट्टा में है 1/4 लिखे हैं, ठीक है। और ये 15 जो दिया हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये है 255 है 255, इसको हम लिख सकते हैं 1/12। अब ये बट्टा में क्यों आ जा रहा है ये अभी हमने आपको समझा दिया है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जैसे कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था इसका GD का होने वाला है, और उसके पहले CHL का जो अभी चल रहा है NTPC में भी, इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ही हमेशा एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए आप इससे ध्यान से समझने का कोशिश करें। अब ये देखिए इसमें से 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हमको एक ऐसा डिजिट लेना होगा कि ये सारे में से
वो डिवाइड हो जाए, यानी क्या, एलसीएम। कुछ देर पहले हमने यही पढ़ा था कि एलसीएम लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लेते हैं, तो इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम कर देते हैं, इसको भी हम कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब करेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, मेरा 4 बार में कट जाएगा कि हाँ, ये आपका कितना बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काट रहे उस दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ये 2 बार में और ये 12 1 बार में कट जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पे पावर 4 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 पे पावर 3 लिख सकते हैं। और इसको 15 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और इसको 255 पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे 4 के पावर 4 है, 4 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 चक 16, 16 चक 64, 64 चक 256, यानी 256 लिख सकते हैं कि हाँ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6 छक 36, 36 छक 216, ये लिख सकते हैं। अब इसको 15 का स्क्वायर क्या आता है, 225, ठीक। अब ये देखिए ये तो सिंपल सा है, 255 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पावर 1 दिया हुआ है, ठीक। ये हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या कर रहा था, ये आरोही क्रम में सजाना है। जैसे हम सपोज है कुछ देर के लिए हम इसको मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत, इसको ए मान लेते हैं, या इसको 1 मान लेते हैं। चलिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। ये मान लेने से हमको क्या हो जाएगा कि इसको जब हम सजाएंगे ना तो हमको सुविधा होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब सजा दीजिए, क्या कह रहा है कि आरोही क्रम में, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम कहने का सेंस मेरा ये हो गया कि जैसे 2 5 7, ये मेरा किस में आ गया, ये मेरा बढ़ते क्रम में गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में, इसी को कहते हैं आरोही, ठीक है। और अगर यही चीज़ रहता अवरोही, अवरोही, ठीक है, तो उस समय हम क्या कर देते थे, इसको उल्टे क्रम में लिख देते हैं। पहले हम की लिखते हैं, 7 लिखते हैं, उसके बाद हम 5 लिखते हैं, उसके बाद 2 लिखते हैं। इसी को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में लिखना, यानी छत से नीचे आना, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम में हमको लिखना है। बढ़ते क्रम का लिखने का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले छोटा हम देखेंगे। सबसे छोटा कौन होगा, मेरे हिसाब से तो सबसे छोटा 216 होना चाहिए कि हाँ 216, पहले ये हो जाएगा आपका 216। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, उसके बाद 216 के बाद आ जाएगा 225। उसके बाद कौन सा आएगा आपका, 3 में ये आ जाएगा, और 4 में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस एक सजाना पड़ेगा। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी सबसे पहले मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और उसके बाद मेरा हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ये क्या हुआ मेरा, ये मेरा हो गया बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है, समझ गए। आरोही क्रम में हो गया। अवरोही कहेगा तो घटते क्रम में, आरोही कहेगा बढ़ते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब दैट मीन्स क्या, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम, जैसे 2 3 4 5 6, और डिसेंडिंग ऑर्डर 6 5 4 2 1। इट्स ओके। चलिए, यहाँ तक आपको डॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी, ठीक है, लेकिन देखने से आपको बहुत टफ लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए, ये तो पहले आप देख लीजिए, ये इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन करना है। ये मतलब यहाँ पे इस तरह प्लस करके कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उतना लिखने का ये नहीं था। यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अरे
इसको 1 करेंगे, फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो ये तो मेरा बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है, और उतना समय आपको नहीं रहता। यानी इसको 90 से 95% लोग छोड़ने का कोशिश करते हैं, जो लोग इसका शॉर्ट वे नहीं पता है, ठीक है। तो मैं आपको उसको बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें ये देखिए कि जो यहाँ लास्ट कर रहा है, ठीक है, 1 1 1 सारे में आपका आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यानी ये आ रहा है। इसका मतलब ये कि 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, ये अपॉन में है, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या, यहाँ जो लास्ट कर रहा है वो सेकेंड टर्म में आ रहा है, ठीक है, और फिर ये जो लास्ट करेगा 3 जो है वो नेक्स्ट टर्म में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम इसको अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन अगर करते हैं तो देखिए ये इसको हम पहला मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, उसको एन टर्म में लास्ट टर्म मान लेते हैं। तो इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये 4 और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4, ये 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 5 प्लस ये देखिए ये थोड़ा ये लेंदी चला जाएगा। इसको इस तरह करने से बढ़िया है, इसका हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक पहले मैं ट्रिक बताता हूँ, ये कल मैं इसका ये बाय प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। प्रोसेस इसका है थोड़ा सा लेंदी जाएगा और लेंदी जाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप इसको ये मान लीजिए कि ये जो लास्ट टर्म जो आपका आ रहा है ना, लास्ट टर्म जो आ रहा है उसको 4 3 2 माइनस 1/4 3 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर ये आप कैसे ले आए, ये चीज़ बताइए सर, ये कैसे मानेंगे कि होगा सर। तो इसको हम प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। जब आपने ये बोला ही हमको तो मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। और प्रूफ करूँगा तो ये आंसर मैं आपका यही लाऊंगा, ठीक है। जैसे चलिए देखिए ये हो गया, इसको अब सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ 4 हो जाएगा और 4 8 हो जाएगा और एक 9 होगा। ये होगा कि नहीं, देखिए यहाँ पे जब ये इसको किया तो एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक। अब 4 को जब यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, इसको जब एलसीएम लेंगे और इससे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ भी जब करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ जब करेंगे 1 हो जाएगा। यानी इसको हम पहला टर्म मान लेते हैं, इस टर्म को, ठीक है। और इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 9/4 ये रूट आएगा, ठीक आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हाँ सर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम सेकंड चलते हैं, सेकंड टर्म यानी इस टर्म को चलते हैं, ठीक है। ये टर्म सेकंड टर्म, अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 और 4 36, ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ये 9 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। 9 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4, यानी यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, यहाँ पे ये 9 कैसे आया ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 36 और 4 40 40 और 9 यानी 49/36। इस पे रूट चढ़ाएगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 7/6, ठीक है। ये मेरा आ गया 7/6 आ गया, ठीक। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर हम पहला दूसरा करते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर हम ये फर्स्ट एंड सेकेंड इसको हम ऐड करते हैं, पहला और दूसरा को ऐड करते हैं तो 3/2 प्लस 7/6। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 दूना 12, 6 और यहाँ हो जाएगा 3, 9 और 7, 16/6। ठीक है, 16/6 यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/16। ठीक है, 16/6 आ गया, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं 6 आ जाएगा। 6 यानी 3 3 9 और ये आ जाएगा 6 यानी 7, यानी हम इसको हम लिख सकते हैं 16/6 यानी 8/3। ये लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ मास्टर ये लिख सकते हैं। ये किसका हम लिखें, जब पहला और दूसरा को हम जोड़ें तब। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 - 1/2 लिख सकते कि नहीं। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से घट जाएगा तो 3/2 आ जाएगा, यानी इस टर्म को हम इस टर्म में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं ये 6 - 1/6। नहीं ये नहीं हो जाएगा। ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 9। इसको हम लिख सकते हैं 3 - 1/3। 3 × 9, 9 में से 1 जाएगा नहीं, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको क्या, 3 × 9, 9 में से 2 जाएगा, यानी 7/3 आ रहा है। नहीं, ये चीज़ हम नहीं लिख सकते। इसको हम क्या कर सकते हैं 6/1/6, 6 × 36 यानी 37। नहीं, ये भी नहीं आ रहा है, तो इसमें कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अच्छा, यही तो हम किए थे, हमको ये लिखना था। वही हम सोचे कि देखिए सबसे पहली बार हमने ये फर्स्ट टर्म को लिया, अब सेकेंड टाइम नहीं, अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों को हम जब कर रहे हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद फिर तो यहाँ पे एक कोई टर्म होगा, उस टर्म को लेना पड़ेगा। तब अब देखिए ये चीज़ हमको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमको क्या फर्स्ट और सेकेंड करेंगे तब आएगा। देखिए ये फर्स्ट का हमने काम किया और फर्स्ट और सेकेंड, अब फर्स्ट और सेकेंड का जब हम ये करेंगे तो इसमें मेरा कितना आ जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड, यानी कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड यानी 8/3 तो ये तो आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 3 - 1, 3 × 9, 9 में से 1 यानी 8/3। ये तो आ जा रहा है। ठीक है, ये मेरा आ जा रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते थे कि ये देखिए इसको लिखें और इसको लिखें, 3 × 9 में से घट जाएगा, 8/3 आ गया। यहाँ पे 2 दूना 4 में से 1 कर देंगे यानी 3/2 आ गया। ठीक, अब इसी तरह से ये जो लास्ट टर्म जो आएगा मेरा, उसको हम इसी के सीक्वेंस में लिख सकते हैं। यानी क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था 1/2 था। ठीक है, तो 2 - 1/2 यहाँ आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या था, 3 था, 1/3 था, यानी 1/3 था, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको 3 - 1/3 आया कि नहीं आया। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म जब हम करेंगे तो इसी तरह से आएगा, जो मेरा आएगा उसी का यहाँ रिवर्स कर देना, ये जो आ रहा है उसी को रिवर्स कर देंगे। तो यानी हम यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 4 3 2 - 1/4 3 2, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं, और ये टर्म जो मेरा दिया हुआ था इसको हम इस टर्म में हम लिख सकते थे। बस यही चीज़ था। और ये जब हम इसको दोनों कैलकुलेशन किए थे उस टर्म में ये किए थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा था, लेंदी था, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। लेकिन अब हमको लगता है कि ये क्वेश्चन देख के आप विदिन सेकेंडों में बना सकते हैं। इतना आपको करना नहीं है, बस देखिए आपको करना क्या है। सो
यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन देखा और आपको ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको ये सिर्फ याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? ये वाला कि ये जो लास्ट टर्म जो दिया हुआ है उसी को 4 3 2 -1/4 3 2 आएगा। क्यों आएगा ये हमने आपको समझा दिया था, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे आप पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार को कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके छाप दें, ठीक है। और इससे हमें ये पता चलता है कि आप कितना सेटिस्फाइड हैं हमारे समझाने से, या आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।